बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दोस्तों, आज का टॉपिक है मेडिटेशन टू एंड एंग्जाइटी फ्रॉम द रूट। अज़तराब को, परेशानी को जड़ से ख़त्म करने का मरातबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ अख्तर हुसैन। आप सिंपल अख्तर इनसाइट चैनल को देख और सुन रहे हैं। नाज़रीन, मैं एक दफ़ा फिर आप सबका सिंपल अख्तर इनसाइट चैनल पर इस्तकबाल करता हूँ। जी दोस्तों, मेरे लेक्चर और मेडिटेशन में खुशामदीद। इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, या इस मेडिटेशन में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में तनाव को कैसे कम किया जाए। क्लियर? ये इज़्तिराब दिमाग और जिस्म के खुलियों की तोड़ फोड़ करता रहता है, और ये आपको कैसे बताता है? ये आपको आपके जिस्म के ज़रिए बताता है, और ये जिस्म में क्या बताता है, क्या बनाता है, अब हम उस पर बात करते हैं। नंबर 1, आपका मूड ख़राब होता है। कई बार आपकी भूख ख़त्म हो जाती है, कई बार तनाव की वजह से आप अपनी नींद को बर्बाद कर देते हैं, और कई बार आपको कुछ परेशानी महसूस होती है कि आपका दम घुट रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो महसूस करते हैं कि उनका सीना भारी है, दिल पर एक बोझ है। कई बार आप दम घुटने, सांस घुटने को महसूस करते हैं। कई बार आपको लगता है कि आपके गले में एक गांठ है, कुछ चीज़ रुकी हुई है, अड़ी हुई है। कई बार आपको लगता है कि आपका सर घूम रहा है, आपका सर चकरा रहा है। क्लियर? यहाँ तक कई बार आपको लगता है कि आपके जिस्म में तवानाई नहीं है, जान नहीं है। कई बार आपको लगता है कि आपकी हथेलियों, कलाइयों और पैरों में पसीना आ रहा है, या ठंडा या गर्म। याद रखना, ये वही अलामात हैं जिनको हम ज़हनी इज़्तिराब, परेशानी, यानी कि जिसे हम स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का नाम देते हैं। अगर आप इसका इलाज नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है? फिर समझें कि अगर आप किसी तकलीफ़ का इलाज नहीं करते तो कुछ दिन के लिए आपका जिस्म इसे बर्दाश्त करेगा, लेकिन आखिरकार वो थक जाएगा। कुछ दिन के लिए आपका जिस्म इसे बर्दाश्त करेगा, लेकिन आखिरकार वो थक जाएगा। ये आपको बताता रहेगा, मैं नींद नहीं हासिल कर पा रहा, मैं खुशी में नहीं हूँ, मैं शिफा बख्श नहीं हूँ, मैं सेहतमंद नहीं हूँ। लेकिन तुम क्या करते हो? आप क्या करते हैं? अगर आपको नींद महसूस नहीं होती तो आप नींद की गोलियां खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप अंदरूनी ज़ल्ज़ले, अर्थक्वेक को नहीं देख पाते, उसे नहीं पहचान पाते, या आप इस मसले को हल नहीं कर सकते। ये बहुत गलत है, इज़ वेरी डेंजरस। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में याद रखें कि सबसे पहले तमाम बीमारियों के बारे में समझते हैं, और इन्हीं को हम इज़्तिराब भी कहते हैं। क्लियर? बीमारियाँ खुद ब खुद पैदा नहीं होती। ये ज़हनी परेशानी, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से ही पैदा होती हैं। इन बीमारियों जो शुरू होता है वो जहन से शुरू होता है, और इस इज़्तिराब के लिए आपको सबसे पहले क्या काम करना होगा? इसके लिए आपको 2 काम करना होगा। नंबर 1, आज मैं आपको मुराकबा दूंगा, और आप ये मुराकबा आराम से लेटे हुए करेंगे, और आप ये अपने कुंबे, फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं, करेंगे। लेकिन आपके दिमाग में कोई तकलीफ दे मेमोरी है, यादाश्त है, या आपके पास कोई ट्रिगर है, किसी से माजी का कोई बदला लेना है, या बचपन में बदसलूकी किसी ने की आपसे, उससे आप बदला लेना चाहते हैं, ठीक है ना? लिहाजा आप समझते हैं कि अगर आपको ये तकलीफ हो रही है, अगर आपके पास तकलीफ दे कुछ यादें हैं, आपके पास बेकार के फोबियाज हैं, आपके पास माजी में दूसरे मसाइल भी हैं, तो सवाल पैदा होता है कि दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है कि आप हर दिन की परेशानी, और इस पर आप रोज़ाना को काम करना होगा, और इसे हर दिन आपको संभालना पड़ेगा। अगर आप इसे हर रोज़ संभालते नहीं हैं, इस पर काम नहीं करते, इसकी देखभाल नहीं करते, और इस परेशानी को जो आप हर दिन बढ़ा रहे हैं, तो याद रखिएगा ये परेशानी क्या करती है? ये आपके अंदर मनफी केमिकल निकालती है, नेगेटिव केमिकल रिलीज करती है, जिसे आप अभी समझ चुके होंगे। मेरा कहने का मकसद है कि वो जो मनफी केमिकल हैं, वो जो नेगेटिव केमिकल हैं, उनको हम कोर्टिसोल के नाम से याद करते हैं, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। हर कोई इसके बारे में बात करता है। जैसे कोर्टिसोल की सतह बढ़ जाती है, फिर आपके मुस्बत केमिकल, जिसे आप DOSE का नाम देते हैं, शॉर्ट डोज हम उन्हें कहते हैं, यानी कि D से डोपामाइन, और
ओ से ऑक्सीटोसिन और एस से सेरोटोनिन, ई से एंडोर्फिन, इसके अलावा मेलाटोनिन और बीडीएफ, एफ या गैबा भी इन्हें कहते हैं। ये भी हार्मोन हैं। इनकी मिकदार कम होने लगती है और ये इस तरह होता है कि कभी कभी ये सिफर भी हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। यानी आपकी ज़िंदगी की खूबसूरत केमिकल वो बनना छोड़ देते हैं जिस्म के अंदर, जहन के अंदर। आपकी आंतें परेशानी में पूरी तरह परेशान हो जाती हैं। आपकी अक्ल, हिकमत का हिस्सा मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। आपकी तख्लीक की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, आपकी पैदावारी सलाहियत ख़त्म हो जाती है, यहाँ तक कि आपके ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जब आप परेशानी में रहते हैं और आपका मूड बदल जाता है, तो आपको जो करना है वो ये है कि आपके पास जो भी हर रोज़ जो मसाइल हैं, जो भी मसले हैं, इनको हल करने के लिए आप सोते वक्त ये मुराकबा एक बार ज़रूर करें, जिसे मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप सोते वक्त इससे लुत्फ़ उठाएं। मैं आपके लिए इसे 10 से 12 मिनट या 15 मिनट तक रिकॉर्ड करवाता हूँ और ये एक मुकम्मल तौर पर ऑडियो में होगा। यानी मैं यहाँ से दूर जाके बैठ जाऊँगा और मैं इसे रिकॉर्ड करवाऊँगा और मैं आपको ये दूँगा। आपको इसके लिए सिर्फ एक ही काम करना होगा कि जब आप कार चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हों तो फिर आप इसे ना कीजिएगा। इससे किसी खुशगवार वाक़े का होना रूपजीर हो सकता है, क्योंकि मैं आपको गहरी ट्रांस में लेके जाऊंगा ताकि मैं आपके दिमाग को, सबकॉन्शियस माइंड को अप्रोच कर सकूं, उसे बताऊं कि आप अपने आप को गैर ज़रूरी इज़्तिराब, परेशानी से आज़ाद करो और अपने असाबी निज़ाम को चलने दो। इसको जलने से बचाओ, इसको बर्न आउट होने से बचाओ और अपने आज़ा, जिस्म के तमाम हिस्से जो उनका बुनियादी हक था, कुछ और काम करने का हक था, उनकी जिम्मेदारी कुछ और थी, अपने उन अज़ा को वही काम करने दो। उन्हें तकलीफ में ना रखो, उन्हें तकलीफ ना दो, उन्हें तकलीफ में ना रखें। ठीक है ना? लिहाजा ये तकनीक यानी मुराकबा करते वक्त कभी भी आप कार ना चलाएं या किसी मशीन पर काम ना करें। अगर आप इसे बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसे बेहतरीन नताइज हासिल करना चाहते हैं, तो फिर जब आप सो रहे हों तो उस वक़्त इस मुराकबे को आप करें। इसका फ़ायदा ये है कि एक, आप सारे दिन परेशानी से बाहर आ जाएंगे। दूसरा, मैं आपके साथ क्या करना चाहता हूँ वो ये है कि आखिरी नुमायाँ सोच आपका लाशौरी ज़हन इसे ले लेता है। यानी कि जब आप सोने जा रहे हो, दिन का एंड हो रहा है, सोने का टाइम हो गया है, तो जो सोच आखिरी वक्त में आपके जहन पर बैठेगी और वो ही सारी रात आपका जहन उस सोच को पकड़ लेगा, उस सोच को ले लेगा और उसी के मुताबिक पूरी रात गुजरेगी और जहन में वो महफूज कर लेता है आपका जहन आखिरी सोच को। और इसी के साथ यही दिन की आखिरी सोच आपके जिस्म में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाती है। तो मैं कहूँगा कि आप अपने आप को शफा बख्श रहने दें, रखें। आपके तमाम अज़ा ठीक हो रहे हैं। जैसे ही आप गहरी ट्रांस में इस सोच को सुनेंगे, तब आपका लाशऊर ज़हन इसकी मुकम्मल पैरवी करेगा। इसीलिए आपको हर दिन ये करना चाहिए। अगर आप रात को ये करना चाहते हैं तो फिर रात को करें, लेकिन अगर आप दिन के वक्त ये करना चाहते हैं तो आप जितनी बार चाहें कर सकते हैं। आपको मोहतात रहना होगा कि कार न चलाएं या मशीन पर काम ना करें। आइए ये मुराकबा अब हम बगैर किसी टाइम के ज़िया के इसको शुरू करते हैं। आमतौर पर हम जो नॉर्मल सांस लेते हैं वो सांस लेते रहें, इस पे गौर करें। ठीक है, तवज्जो दें। आपकी सांसें कैसी महसूस हो रही हैं? अब इज़्तिराब और परेशानी को कम करने वाली सांस की तकनीक शुरू करते हैं, जिससे हमारी ज़हनी परेशानी कम होती है। धीरे धीरे आप अपनी आँखों को बंद करना शुरू कर दें। अपनी आँखें बंद कर दें, इन्हें बंद होने दें, बंद होने दें। महसूस करें, अपने जहन को पुरसकून करें, जहन को पुरसकून करें। सर की जिल्द को पुरसकून करें, आँखों, नाक, होठों को पुरसकून करें, गर्दन को, चेहरे को पुरसकून करें, कंधों को पुरसकून करें, छाती और सीने को पुरसकून करें, बाजुओं को पुरसकून करें।
اور آپ گہرے 3-4 سانس لیں۔ 4 تک کی گنتی کے لیے آپ ایسا ایسا سانس لیتے جائیں اور چھوڑتے جائیں، سانس لیتے جائیں اور چھوڑتے جائیں۔ اب میں مراقبہ شروع کرنے والا ہوں۔ یہ بریدنگ ٹیکنیک ہے جس سے آپ کا جسم پورا پرسکون ہوتا چلا جائے گا۔ 4 تک گنتی کے لیے ناک کے ذریعے سانس اندر لیں گے۔ سانس اندر لیتے ہوئے آپ ہاتھوں کی کسی انگلی پر دل میں 1 2 3 4 تک گنیں گے۔ 4 کی گنتی تک آپ سانس اندر لے کے جائیں گے، پھر 4 کی گنتی تک آپ گنیں گے اور اس سانس کو اپنے پھیپھڑوں کے اندر ہولڈ کر کے رکھیں گے۔ اب 6 تک گنتی گنیں گے اور منہ سے، ناک سے سانس لیا اور منہ سے آپ آہستہ آہستہ اس سانس کو باہر چھوڑیں گے۔ اس پریکٹس کو 5 سے 7 دفعہ آپ دہرائیں گے۔ بہتر ہے رات کو سوتے وقت آپ اس کو دہرائیں، لیکن جیسا میں نے کہا ہے آپ کسی وقت بھی اسے کر سکتے ہیں۔ 4 گنتی کے لیے ناک کے ذریعے سانس اندر لینا شروع کریں، پھر 4 تک گنتی کے لیے سانس کو اندر پھیپھڑوں میں ہولڈ کر کے رکھیں۔ اب 6 تک گنتی کے لیے منہ سے آہستہ 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 سانس باہر چھوڑیں۔ منہ سے کہیں، اپنی زبان سے کہیں، میں صحت اور سکون والے سانس کو اندر داخل کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی کائنات کی توانائی کو انہیل کر رہا ہوں، سکون میں آ رہا ہوں، اور میں نے اپنے اندر کے تناؤ، سٹریس کو باہر جانے کے لیے اجازت دے دی ہے، اسے باہر پھینک رہا ہوں۔ اس پریکٹس کو دہرائیں، اس پریکٹس کو دہرائیں، دہراتے جائیں۔ اب آپ اپنی اندرونی دنیا کو ایک وسیع آسمان کی طرح تصور کریں، ایک کشادہ ایریا تصور کریں۔ آج یہ ابر آلود اور طوفانی ہے، بہت زیادہ ابر آلود ہے، کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، خوف کی ہواؤں اور زیادہ سوچنے کی سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں، پریشانی اور تناؤ کی چمک اسے اپنے سینے میں، پیٹ میں، دماغ میں بھرنے دیں۔ اس سوچ کو، تناؤ کی سوچ کو اپنے اندر بھرنے دیں۔ آنکھیں بند رکھتے ہوئے تصور میں اپنے ہر باہر جانے والی سانس کے ساتھ ان طوفانوں کے بادلوں کو آہستہ آہستہ تحلیل ہوتے ہوئے دیکھیں۔ ہر سانس کے ساتھ ان طوفانوں کے بادلوں کو آہستگی سے تحلیل کرتے رہیں، اس پریشانیوں کو، ان ساری ذہنی اذیتوں کو تحلیل کرتے رہیں۔ اندر سانس لیتے ہوئے ذرا تصور کریں کہ یہ آپ کے پورے جسم میں شفا یابی کی حیرت انگیز کرنوں کو پھیلا رہے ہیں، یہ آپ کو پرسکون کر رہے ہیں۔ خاموشی سے بولیں، میں پرسکون ہوں، میں پرسکون ہوں، میں پرسکون ہوں، میں اب محفوظ ہوں، میں پرسکون ہوں، میں محفوظ ہوں، میرا سکون، میرا امن، سکون میرے اندر جذب ہو رہا ہے۔ تصور میں محسوس کرتے رہیں، آپ کے پورے جسم میں بہنے والی توانائی آپ کو آرام پہنچا رہی ہے، آپ کو پرسکون کر رہی ہے۔ اسے محسوس کرتے رہیں۔ آپ مکمل طور پر پرسکون ہو چکے ہیں۔ یہ آپ کو بہت گہری سطح پر آرام اور شفا دے رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ دل کی گہرائیوں سے آرام کر رہے ہیں تو آپ اپنے جسم کے ہر حصے کی طرف اپنی توجہ مبذول کریں، اپنی توجہ مرکوز کریں کہ آپ اپنے جسم کے تمام اعضاء بہت گہرائی میں آرام کر رہے ہیں، وہ دل کی گہرائیوں سے آرام کر رہے ہیں اور وہ شفا بخش ہو رہے ہیں، اور وہ صحت یاب ہو رہے ہیں، وہ شفا بخش ہو رہے ہیں، وہ صحت یاب ہو رہے ہیں۔ اسے محسوس کریں، اسے محسوس کرتے جائیں۔ آپ کے بالوں کی جڑیں ٹھیک ہو رہی ہیں، آپ کے دماغ کی شریانیں ٹھیک ہو رہی ہیں، آپ کا دماغ شفا بخش ہو رہا ہے۔ آپ کے بالوں کی جڑوں نے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے۔ آپ کی بالوں کی جڑوں یعنی کہ اسکلپ کی کھال کی جلد نے بہت اچھی پروٹین بنانا شروع کر دی ہے۔ آپ کی تیسری آنکھ یعنی کہ فرنٹل لوب اب صحت مند ہو رہا ہے، شفا بخش ہو رہا ہے۔ آپ کے کندھے پرسکون اور شفا بخش ہیں، آپ کا دل شفا بخش ہے۔ اسے محسوس کریں،
महसूस करें, महसूस करें, इसे महसूस करते रहें। आपके फेफड़े सेहतमंद हो रहे हैं, आपकी आंतें सेहतमंद हैं, आपका जिगर शफा बख्श है, आपके गुर्दे ठीक हो रहे हैं, आपके जोड़ और पट्टे सेहतमंद हो रहे हैं। इसे महसूस करें, महसूस करते रहें। आप अपनी जीन को शफा बख्श कर रहे हैं। अब आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो रहे हैं। जैसे जैसे आप इनहेल कर रहे हैं सांस, आप में सेहतियाबी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे सांस आप बाहर धकेल रहे हैं, बाहर खारिज कर रहे हैं, आप सारी बीमारियों को सांस के जरिए बाहर फेंक रहे हैं। इस तसव्वुर में आप सोचते रहें, धीरे धीरे महसूस करें जिस्म से एक एक करके सारी बीमारियां जिस्म से खारिज हो रही हैं। आपका जिस्म, आपका जहन, आपका दिमाग, आपके गुर्दे, आपके फेफड़े, आपका दिल, हर एक चीज़ सेहतमंद होती जा रही है। आपका पेंक्रियास पर लबलबा बहुत अच्छी इंसुलिन पैदा कर रहा है। आपके खून की गर्दिश बेहतर हो रही है। आपका जिगर अच्छे बाइल पैदा कर रहा है। आपके वो बाइल आपके पित्ते में वो जमा हो रहा है और वो मुसलसल छोटी आंत में जाकर आपकी चकनाई को हजम कर रहा है, मिक्स कर रहा है। आपकी कब्ज़ दूर हो रही है। आपके जिस्म में कोई बीमारी भी है वो सारी ठीक होती चली जा रही है। सोचते रहें, तसव्वुर में अपने आप को लुत्फ़ अंदोज़ होने दें। इस प्यारी कंडीशन का ज़हनी और जिस्मानी कनेक्शन की हालत को और मज़ीद बढ़ाएं। सोचते रहें, तसव्वुर में अपने आप को सेहतमंद करते रहें। इस लुत्फ़अंदोज़ लम्हा से मज़ीद लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो इसे कंटिन्यू रखें। जो लोग इससे बाहर आना चाहते हैं वो बाहर आ सकते हैं। मैं अब आपको इससे बाहर लाने के लिए चंद अल्फाज दोहराता हूँ। अब आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुके हैं। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, भला महसूस हो रहा है। ऐसा ऐसा अपनी हाथालियों को, अपने हाथों को करीब लाएं, दोनों हाथों को रगड़ें और गर्म हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। ऐसा ऐसा आंखें खोलना शुरू करें। आप अपने चारों तरफ देखें, कैसा लग रहा है आपको? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा और भला लग रहा है। ठीक है, आसपास देखें, होशो हवास में आएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सोने से पहले या दिन के दौरान किसी वक्त भी इस मुराकबे से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। आप इसे किसी के साथ बांट भी सकते हैं। अगर आपको ये मालूमात मुफीद मालूम हुई हों और ये मुराकबा अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजम लिखें ताकि हम आपके लिए मज़ीद मालूमाती वीडियोस लाते रहें। अल्लाह सुब्हान व तआला सबको एक सेहतमंद, ताकतवर और खुशगवार ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सेहतमंद रहें, खुश रहें और हमेशा आबाद रहें। सिंपल अख्तर इनसाइट चैनल से जुड़े रहने और अब तक के सुनने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टैगलाइन याद रखिएगा, बीमारी, डॉक्टर और दवाई से आज़ाद ज़िंदगी गुजारने की कोशिश जारी रखें। आपका दिमाग, आपका डॉक्टर और आपका खाना आपकी दवाई। अल्लाह हाफिज़।